ओके, सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 4.1 क्या बोला है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। ओके, ये दो आपको क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, राइट। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे लेट यू बी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड वी बी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो द कंबाइंड इक्वेशन, आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखना। ओके, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग लाइन्स इज u इंटू वी इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, हमें क्या करना है, दोनों लाइन्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फॉलोइंग और इक्वेशन की स्पेलिंग आप लोग पूरी लिखोगे, ठीक है। तो u इंटू वी मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करो। u का लेफ्ट हैंड साइड कौन है, ये मतलब 2x प्लस वाई, उसको मल्टीप्लाई करना है इसके लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू राइट साइड के साथ, तो 0 और ये 0 कितना होगा, 0 ही होगा। करेक्ट, ये हो गया आपका कंबाइंड इक्वेशन का, आपने बस फॉर्मूला में डाला है इसको, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहाँ कितने टर्म्स है, 2x है, तो 2x सबसे, आप आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बट 2x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके पास जाएगा, एक बार इसके पास जाएगा। तो 2x और 3x को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। करेक्ट, ये इसके साथ हो गया। अब 2 को y के साथ करो, तो 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो कितना आएगा 2, x इंटू वाई एक्स वाई, ये प्लस में है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है, तो 2x चला गया। अब y को भेजो, y को पहले इसके साथ भेजो, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 3 इंटू 1 3, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, x इंटू वाई, ये हो गया एक्स वाई। क्लियर है, ये करो, देखो प्लस माइनस माइनस, y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, लाइक टर्म्स अगर है, सेम टर्म्स है तो सॉल्व कर लो। तो 6x², क्या x स्क्वायर का कोई टर्म दिख रहा है, नहीं, तो 6x² को वैसे ही रख दो। एक्स वाई का टर्म ये है और ये भी एक्स वाई का टर्म है, आपस में सॉल्व होना चाहिए। हाँ, -2 + 3, ओके, प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस 3 - 2 1, मतलब 1xy बचेगा। 3 और 2 में से बड़ा नंबर कौन है, 3 है, कौन से साइन का है, प्लस का, तो लिख दो प्लस, माइनस वाई का स्क्वायर क्योंकि इकलौता टर्म है इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट टर्म देखो क्या दिया हुआ है। अगेन ये एक टर्म है x प्लस 2y माइनस 1, और एक टर्म है मतलब ये इक्वेशन है, टर्म नहीं सॉरी, x प्लस 2y माइनस 1 और x माइनस 3y प्लस 2। तो अगेन आप क्या करोगे, आप लोग ये खुद से लिखना, ठीक है। लेट u इज इक्वल्स टू, लेट u बी दिस एंड v बी दिस, देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज u इंटू वी इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, आप लोग वो लिख लोगे, मैं आपको डायरेक्ट कंबाइंड इक्वेशन बता रही हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ मतलब x प्लस 2y माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 3y प्लस 2 के साथ, इक्वल्स टू 0 इंटू 0 0। करेक्ट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। देखो कैसे करेंगे, अगेन आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये कौन सा टर्म है, एक्स को क्या करना पड़ेगा, एक बार इसके पास भी जाना पड़ेगा, ये वाले टर्म के पास भी, ये वाले टर्म के पास भी, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू दिस, सो प्लस माइनस माइनस है ना, ये तो एक्स मतलब प्लस में है ना, और ये कितना है 1 है, यहाँ पे 1 है तो कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कितना 3, 1 इंटू 3 3, एक्स इंटू वाई एक्स वाई आ गया यहाँ तक। अब इसको करो प्लस प्लस प्लस, 1 इंटू 2 2 और इकलौता x। क्लियर है इधर तक, फिर ये x का तीनों टर्म्स के साथ हो गया। अब 2y का एक एक टर्म्स के साथ करो, तो इसका इसके साथ, मतलब 2y इंटू एक्स कितना हो जाएगा, प्लस 2xy, 2y इंटू ये देखो प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 3 6, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। क्लियर है, दिस इंटू दिस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू 2 4, वाई इंटू 1 वाई। क्लियर है, वाई का भी हो गया। अभी इसका करो, देखो -1, ठीक है, -1 इंटू एक्स, -1 है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू यहाँ भी कितना है 1 ही है, मतलब 1, और एक्स अकेला यहाँ पे आ गया बराबर। अब दिस इंटू दिस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस होता है, 1 इंटू 3 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे वाई। करेक्ट, -1 और +2, तो माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू 2 2 इक्वल्स टू 0। आई होप क्लियर है यहाँ तक। बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, मैं बस आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके, ताकि कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर, देखो एक्स का स्क्वायर कोई टर्म दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर अकेला है, रख दो। एक्स वाई और कहीं है क्या, ओके, यहाँ है, दो जगह है, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, 3 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 2 नहीं, 3 माइनस 2 1, मतलब 1 एक्स वाई बचेगा। करेक्ट, और 3 और 2 में से बड़ा नंबर कौन है,
3 है तो उसकी साइन आएगी, करेक्ट। फिर 2x, क्या 2x का कोई टर्म दिख रहा है क्या? देखो 2x का टर्म, x का टर्म तो दिख रहा है, राइट। x का टर्म ढूंढना है और कहीं नहीं है तो ओके, यहाँ आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 1 1, मतलब एक x बचेगा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 2, मतलब उसकी साइन। क्लियर है, ये तो आप सॉल्व हो गया। वाई स्क्वायर का कोई टर्म है क्या? नहीं है, मतलब उसको वैसा का वैसा लिख दो। वाई का टर्म है क्या? देखो यहाँ है, ओके। सो वाई का टर्म तो प्लस प्लस, मतलब प्लस करना है तो 4 + 3 कितना होता है? 7y। क्लियर है, ये हो गया था, ये हो गया था, -2 इकलौता बच गया। तो ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। ईजी है ना? और ये एग्जाम में आता है, ओके। कंबाइंड इक्वेशन आता है, इसके बाद हम लोग सेपरेट इक्वेशन भी पढ़ेंगे। मतलब आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इसको उल्टा स्टेप्स करते हुए सेपरेट इक्वेशन ढूंढना होगा। हम लोग कर लेंगे वो बाद में, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये इंपॉर्टेंट है और बच्चों को इसमें पता नहीं क्यों प्रॉब्लम भी होती है। लाइन्स पासिंग, मतलब आपको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है उन दो लाइन्स का जो पास कर रहे हैं 2,3 से, और वो पैरेलल है किसको? कोऑर्डिनेट एक्सिस को। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? आपका एक्स एक्सिस और दूसरा आपका वाई एक्सिस। क्लियर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने पढ़ा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं आपको ये सीधा ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा रफ वर्क करके, बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है ग्राफ का। ये 0 होता है, ये क्या होता है आपका? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है आपका? पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट। यहाँ पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये जो दो लाइंस बनी है ना, ये अभी तक जो बन गई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। लाइन जो कि दो लाइंस है जो पास कर रहा है 2,3 से, ठीक है। तो 2 से जो पास कर रही होगी लाइन, ठीक है, 2,3 से, मतलब 2 से जो पास कर रही होगी, आपको पता है ना ये क्या होता है आपका? x, y होता है। आई होप ये समझा। मतलब x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 मतलब ये है ना। तो अगर 2 से कोई लाइन पास कर रही होगी, 2,3 पहले प्लॉट कर लो, चलो। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 मतलब ऐसे जाएंगे, y का वैल्यू 3 मतलब इधर, मतलब ये हो गया बराबर। मतलब इस पॉइंट से लाइन पास करनी चाहिए, दोनों लाइंस पास करनी चाहिए। तो एक लाइन आप लोग बनाओगे ऐसे, करेक्ट, क्योंकि देखो ये लाइन क्या कर रही है? 2,3 से पास कर रही है क्या? हाँ कर रही है। और क्या वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस को? देखो ये लाइन जो है वाई एक्सिस को पैरेलल आ रही है, राइट। 2,3 से भी पास कर रही है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल भी आ रही है। तो ये एक आपकी गिवन लाइन है जो आपको रिक्वायर्ड लाइन है। दूसरी लाइन कैसे बनाओगे? बिल्कुल इसी पॉइंट से ऐसे हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है? ये क्या हो रहा है? ये भी 2,3 से पास कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। और ये कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है? वाई को। क्लियर है। अब इसको नाम कैसे देंगे? दो लाइंस तो मिल गई, जो रिक्वायर्ड लाइन थी, जो 2,3 से पास भी कर रही है, पैरेलल भी। अब इसको नाम कैसे देंगे? तो कौन से पॉइंट से पास कर रही है? देखो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के 2.2 से पास कर रही है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? x = 2। ये किससे पास कर रही है? देखो ये y एक्सिस को कट करते हुए जा रही है 3 पे, मतलब ये क्या हो जाएगा? y = 3, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझा। तो हम क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड, चाहो तो डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो, 2 मिनट लगेगा। रिक्वायर्ड लाइन्स आर x = 2 एंड y = 3, करेक्ट। अब क्या करो, देखो हमने हमेशा, मैंने आपको कंबाइंड इक्वेशन अभी पढ़ाया, तो मैंने आपको क्या किया था, हमें दिया कैसे गया था? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या था? देखो 0 था, है ना। राइट साइड पे हमेशा 0 था, और एक्स साइड पे हमेशा और एक्स और वाई के टर्म्स थे। तो ये 2 को यहाँ ले लो, =2 के इधर 2 आएगा, तो यहाँ पे प्लस में, यहाँ आके क्या होगा? माइनस, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? x - 2 = 0, एंड 3 को इधर लोगे तो y - 3 = 0। बन गए आपके इक्वेशंस। आप क्या लिखोगे? लेट u be this and v be this, therefore the combined equation of the following lines is u × v = 0। फिर मैं आपको बस मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ। देखो लेफ्ट साइड इसका भी लेफ्ट साइड, और राइट साइड 0 × 0 0। बस आप इसको सॉल्व करो जैसे अभी तक हमने किया था। x को भी देयरफॉर, यहाँ देयरफॉर लिखना है। तो x × y xy, x × 3 - 3x, ये इसके पास जाएगा तो -2y, और ये इसके पास जाएगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है? प्लस होता है। 2 × 3 6। ये आ गया आपका फाइनल आंसर।